हरियाणा का नूह तो आपको याद ही होगा, जहां सावन महीने में हिंसा की खबर देखने को मिली थी। इस हिंसा में कई लोगों की जान चली गई थी। हालात तनावपूर्ण हो गए थे। दरअसल विश्व हिंदू परिषद द्वारा निकाली जा रही ब्रिजमंडल जलाभिषेक यात्रा पर कुछ लोगों ने हमला कर दिया था, लेकिन एक बार फिर से नूह चर्चा में आ गया है। कल रात एक बार फिर से नूह में हिंसा की खबर देखने को मिली। आपको बता दें कि नूह के वार्ड नंबर 10 में रहने वाले राम अवतार नाम के यहाँ पुत्र होने पर कुआं पूजन के कार्यक्रम के दौरान महिलाएं बाजे गाजे के साथ नजदीक के शिव मंदिर में जा रही थी। इस दौरान जब गाजे बाजे के साथ चल रही महिलाएं और बच्चे मस्जिद के सामने से निकलने लगे तो करीब 20 से ज्यादा मदरसे के बच्चों ने उन पर पथराव कर दिया। यह घटना रात करीब 8:20 पर हुई। इस पथराव में कई महिलाओं को चोट लगी, जिससे वो घायल हो गई। इस दौरान जब हिंदू समुदाय के इस कार्यक्रम में पथराव की सूचना मिली तो काफी संख्या में वहां लोग इकट्ठा हो गए। सैकड़ों लोगों के जमा होने पर पुलिस एक्शन में आई और चारों ओर फोर्स लगा दी गई ताकि तनाव न फैल सके। बता दें कि नूह में फैली हिंसा को शांत हुए कुछ ही समय हुआ है और एक बार फिर से नूह हिंसा की चपेट में है, जिसके बाद पुलिस प्रशासन के हाथ पांव फूले हुए हैं। ताबड़तोड़ कार्रवाई की जा रही है। मदरसे के सीसीटीवी फुटेज चेक करके 3 नाबालिग लड़कों को भी हिरासत में लिया गया है। उनसे पूछताछ की जा रही है। हिंदू और मुस्लिम दोनों ही समुदाय के प्रमुख नेताओं को बुलाकर शांति के लिए वार्ता की गई है। वहीं डीएसपी नूह वीरेंद्र सिंह ने कहा कि हमने एक प्राथमिकी दर्ज की है और जांच चल रही है। यह जो कल इशू हुआ था यहाँ, उस पे हमने FIR लॉन्च कर दी है। तो उसमें क्योंकि कोई नाम वगैरह उन्होंने दिए नहीं थे, तो उस पर इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। जो भी इसमें दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। तो यही चाह रहे थे कि जी उस पर एक्शन हो, तो ऑलरेडी हमने एक्शन शुरू कर दिया है। इसी बात पे उन्होंने कहा कि जी ठीक है, आपने बात हमारी मान ली, और उन्होंने अपनी दुकानें खोल ली हैं। तो थोड़ी देर के लिए बैठे थे, तो समाधान हो गया। क्या कुछ समय दिया गया है कुछ दिनों का? नहीं, समय का तो यही है कि इसमें हम जल्दी से जल्दी प्रयास करेंगे कि जो भी इसमें दोषी है, एक्चुअल जो दोषी है, उसके खिलाफ हम एक्शन करें। सुरक्षा का वैसे तो राउंड द क्लॉक जो है ड्यूटीज हैं हमारी यहाँ, लेकिन ये बात लोगों की तरफ से आई थी कि जी मस्जिद के आसपास से, जैसे अभी शादियों का समय हो गया शुरू, तो उसमें जो है इधर से ही निकलते हैं मेन जो भी प्रोसेसन होते हैं, तो उसमें भी जो है परमानेंट कोई ड्यूटी लगाई जाए। तो SHO को डायरेक्शन दी है कि यहाँ हमारी ARV और जो एक राइडर है उसको हमने अप्लाई करने के लिए आगे से आदेश दे दी। अपील यही है कि दोनों समुदाय जो है इसमें अपना भाईचारा जैसे पहले बनाया है उसी तरह बनाए रखें और एक दूसरे के साथ सहयोग करें, और जो लोगों ने ये दिखाया भी है। पथराव की घटना पर नूह के SP नरेंद्र सिंह बिजरनिया ने कहा कि महिलाओं की शिकायत पर FIR दर्ज की गई है। मदरसे से फुटेज आई थी जिसमें हम 3 लड़कों को खड़े देख सकते थे और इसी के आधार पर इन 3 लड़कों की पहचान कर ली गई है। अभी तक इनमें जो महिलाओं की तरफ से जो कंप्लेंट दी गई है उसमें 354 और 323 एंड SC/ST एक्ट के तहत FIR दर्ज की गई है। और जो मदरसे के अंदर एक फुटेज आया था जहाँ से लड़के खड़े थे, तो उनके बेसिस पे 3 लड़कों की पहचान हुई है। तीनों लड़कों को राउंड अप कर लिया गया है और उनको अभी जुवेनाइल कोर्ट में पेश किया जाएगा। घायल कितने लोग बताए जा रहे हैं? देखिए, अभी इसमें 8 महिलाओं ने अपनी MLR कटवाई गई है और नॉर्मल इंजरीज है। सर, कुछ 3 बच्चों का नाम सामने आ रहा था कि वो छत पे खेल रहे थे, उन चप्पलों से खेल रहे थे। ये कुछ कहानी में कोई सच्चाई है? देखिए, अभी जो बच्चे राउंड अप किए गए हैं उनसे पूछताछ करी जा रही है कि इंसिडेंट क्यों हो गया, तो डिटेल में तो उनके पूछताछ के बाद में पता चल पाएगा। फिलहाल स्थिति नियंत्रण में बताई जा रही है, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि आखिर कौन है वो शरारती तत्व जो नूह की शांति भंग करने में लगा है। पुलिस जांच कर रही है। देखना होगा कि इस मामले में क्या कुछ निकलकर सामने आता है। तो आप भी अपनी नजरें बनाए रखिए, साथ ही इस वीडियो को शेयर कीजिए और जुड़े रहिए हेडलाइंस इंडिया के साथ।